2 महीने की ग्राउंड रिपोर्ट, 224 विधानसभा के अंदर 45,000 लोगों का सैंपल, और यह सैंपल बता रहा है कि बीजेपी की करारी हार होने वाली। एक सर्वे हुआ है, 2 महीने की ग्राउंड रिपोर्ट के बाद में सर्वे जारी हुआ है और 224 अलग अलग विधानसभा के ऊपर इन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग के जरिए 45,000 लोगों से उनकी राय पूछी है और उसके बाद में जो नतीजे सामने आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। अलग अलग जोनल का जो है वो आंकड़े निकल करके सामने आए हैं और टोटल आंकड़े क्या है, कर्नाटक की बात हो रही है और कर्नाटक में किस तरह से, सेंट्रल कर्नाटक में क्या है, मैसूर में क्या है, कोस्टल कर्नाटक में क्या है, वो अलग अलग आंकड़े मैं आपको दिखाता हूं और उसके बाद में आखिरी आंकड़ा कि इस बार क्या होने वाला है वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं जो है वो अलग अलग जो है वो आपको ओपिनियन पोल दिखाता हूं। सबसे पहले आप ये देखिए, लोक पोल का जो सर्वे है वो आपके सामने है। आफ्टर 2 मंथ ऑन ग्राउंड 45,000 सैंपल अक्रॉस 224 कॉन्स्टिट्यूंसी, here we present you the मेगा कर्नाटक प्री पोल सर्वे। तो ये कह रहे हैं कि 2 महीने की मशक्कत के बाद में आफ्टर 2 मंथ ऑन द ग्राउंड 45,000 सैंपल अक्रॉस 224 कॉन्स्टिट्यूंसी, here we present you मेगा कर्नाटक प्री पोल सर्वे। तो 2 महीने के बाद में 45,000 लोगों की राय लेकर के 224 अलग अलग विधानसभा के अंदर जाकर के हम आपको सर्वे बता रहे हैं, ये इन्होंने लिखा है। अब मैं आपके दिखाता हूं कि किस तरह से जो है वो अलग अलग जोन में क्या हालत है। कर्नाटक का प्री पोल सर्वे, जोनल ब्रेकडाउन और ओल्ड मैसूर में आप देखिए, ओल्ड मैसूर के अंदर बीजेपी को 10 से 13 सीटें मिल रही हैं। कांग्रेस को ओल्ड मैसूर में सबसे ज्यादा सीटें यहां पर दिख रही हैं, 21 से 24 सीटें यहां पर कांग्रेस को दिख रही हैं। जेडीएस को 14 से 17 दिख रही है। देखिए त्रिकोणीय मुकाबला, और त्रिकोणीय मुकाबले के अंदर अगर ओल्ड मैसूर की बात करें तो यहां पर कांग्रेस पार्टी बाजी मार रही है और अन्य जो है वो जीरो है। बेंगलुरु की अगर बात करें, सिटी की बात करें बेंगलुरु की, तो 11 से 14 सीटें बीजेपी के पास में जा रही हैं, 19 से 23 सीटें कांग्रेस के पास में जा रही हैं, 1 से 4 सीटें जो है वो जेडीएस के पास में जा रही है। तो यहां पर आमने सामने बीजेपी की लड़ाई है। ओल्ड मैसूर में त्रिकोणीय लड़ाई है, जबकि बेंगलुरु में आमने सामने की लड़ाई है, लेकिन शहर के अंदर भी बीजेपी नहीं, कांग्रेस बाजी मार रही है। अन्य यहां पर भी जीरो है। कल्याण कर्नाटक की अगर बात करें तो यहां पर 9 से 13 सीटें बीजेपी के खाते में, जबकि सबसे ज्यादा सीटें यहां पर कांग्रेस की 24 से 27 सीटें, और जेडीएस जो है 0 से 2 है। यानी यहां पर भी आमने सामने की बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की लड़ाई है और अन्य जो है वो भी 0 से 2 है। अब इसके बाद में दूसरी अगर बात करें, किट्टूर कर्नाटका की अगर बात करें तो बीजेपी 27 से 30 बीजेपी यहां पर मिल रही है, कांग्रेस यहां पर पिछड़ रही है। कांग्रेस को 19 से 22 सीटें मिल रही हैं, जेडीएस को 0 से 1 मिल रही है। तो यहां पर आमने सामने की लड़ाई में यहां पर बीजेपी जो है वो बाजी मार रही है और अन्य जो है वो यहां पर 0 है। कोस्टल कर्नाटका की बात करें, जो समुद्री क्षेत्र से लगा हुआ कर्नाटका है, अगर कोस्टल कर्नाटका की अगर बात करें तो 14 से 17 जो है वो बीजेपी को है, 7 से 10 यहां पर कांग्रेस पार्टी को है और 0 से 1 जो है वो जेडीएस और अन्य के खाते में 0-0 यहां पर है। तो कोस्टल कर्नाटका में भी बीजेपी जो है यहां पर बाजी मार रही है और कांग्रेस यहां पर भी पिछड़ रही है। सेंट्रल कर्नाटका की अगर बात करें तो वहां पर भी बीजेपी की बल्ले बल्ले है, 10 से 13 सीटें बीजेपी के पास में हैं, 7 से 10 सीटें कांग्रेस के पास में है, जेडीएस के पास में 1 सीट है, अन्य के खाते में 0 सीट है। तो ये अलग अलग जो है वो, अगर रीजन के हिसाब से बात करें, अलग अलग जो है वो जोनल के हिसाब से बात करें, तो यहां पर अलग अलग जोनल में जो तस्वीर निकल करके सामने आ रही है, तो सेंट्रल कर्नाटका के अंदर जो है वो बीजेपी का दबदबा है, कोस्टल कर्नाटका में भी बीजेपी का दबदबा है और किट्टूर कर्नाटका में भी जो है वो बीजेपी का दबदबा है। इस पूरे रीजन के अंदर जो है वो कांग्रेस यहां पर पिछड़ रही है, लेकिन ओल्ड मैसूर में वहां पर कांग्रेस बढ़त कायम पर है और बेंगलुरु के अंदर जो है वो कांग्रेस के पास में एक बड़ी बढ़त है और उसके बाद में कल्याण के अंदर और बड़ी बढ़त है कांग्रेस के पास में। तो ये जोनल के हिसाब से अगर बात करें तो 3 जोनल में जो है वो बीजेपी हैवी है और 3 जोनल में कांग्रेस हैवी है। तो अब अगर बात करें कि टोटल अगर सिनेरियो देखें तो फिर क्या हालत है, ये आप देखिए। कर्नाटका का प्री पोल सर्वे 2023, कुल सीटें जो 224 सीटें हैं, जीतने के लिए चाहिए 113 सीटें और यहां पर बीजेपी को यहां पर सीट मिलती हुई नजर आ रही है
77 से 83 सीटें यहां पर मिल रही हैं। और वोट शेयर की अगर बात करेंगे तो 33 से 36% यहां पर बीजेपी को मिल रहा है। लेकिन सीटों में अगर कांग्रेस की बात करें तो 116 से 122 सीटें वो कांग्रेस के पास में जा रही है। 39 से 42% वो कांग्रेस के पास में वोट शेयर है। जेडीएस की बात करें तो 21 से 27 सीटें वो जेडीएस के पास में है। 15 से 18% का वोट शेयर जो है वो जेडीएस के पास में है। और 1 से 4 जो है वो यहां पर अन्य के खाते में गया है। तो जीतने के लिए चाहिए 113 सीटें और कांग्रेस की आ रही है 116 से 122 सीटें। तो यहां पर कांग्रेस जो है वो पूरी तरह से बहुमत को प्राप्त कर रही है, बहुमत से ऊपर है। और अभी भी चुनाव के अंदर समय बाकी है। मई के अंदर जो है वो चुनाव होने हैं, मई के अंदर चुनाव होने हैं और तकरीबन आप मान करके चलिए 2.5 महीने का समय जो है वो अभी बाकी है। जैसे जैसे निकल करके जो सर्वे निकल करके सामने आ रहे हैं, एबीपी न्यूज के सर्वे में भी झटका लगा था, उससे पहले आज तक ने भी इसी तरह की खबर छापी थी, उससे पहले मैंने आपको कल खबर दिखाई थी कि कैसे कर्नाटक के अंदर जो है वो जेपी नड्डा की रैली में कुर्सियां खाली पड़ी हुई थी। तो सारे समीकरण जो है वो बीजेपी को लगातार झटके की तरफ इशारा कर रहे हैं। और एकमात्र राज्य, मैंने आपको 2-3 दिन पहले एक डिटेल में खबर दिखाई थी कि एकमात्र राज्य बीजेपी के पास में दक्षिण भारत में है कर्नाटक। और कर्नाटक में भी सरकार बनी नहीं थी, सरकार जेडीएस और कांग्रेस की बनी थी, लेकिन फिर उसके बाद में ऑपरेशन लोटस चला और कैसे येदियुरप्पा की सरकार बनी। लेकिन येदियुरप्पा ही ऐसा लगता है कि बीजेपी के लिए एक ऐसी कड़ी साबित हो गए हैं जिससे उनका उभार नहीं हो पा रहा है। येदियुरप्पा से आगे बीजेपी बढ़ नहीं पा रही है और इसीलिए जो है येदियुरप्पा की वजह से वहां पर भारी नुकसान हो रहा है। और येदियुरप्पा ने राजनीतिक संन्यास का भी ऐलान कर दिया है कि राजनीति से संन्यास ले रहे हैं। और ऐसे में बमोई के पास में एक लोकप्रियता की कमी है और जाहिर तौर पर वो साफ तौर पर जो है इस सर्वे के अंदर भी दिख रही है। और जिस तरह से लगातार बीजेपी की रैलियों में भीड़ का ना आना, कुर्सियों का खाली रहना, वो भी इस सर्वे के ऊपर जो है मोहर लगा रहा है। 2 महीने जो है वो बाकी है। अब 2 महीने में बीजेपी रिकवर कर पाती है या बीजेपी की बजाय कांग्रेस इस बढ़त को और ऊपर लेकर के जाती है? क्या वाकई कांग्रेस उस स्थिति में पहुंच जाएगी कि 130 से 140 सीटों के आसपास जो है वो कांग्रेस चली जाए और बीजेपी जो है वो बहुत नीचे चली जाए? लेकिन सवाल यह है कि जिस तरह से लगातार नरेंद्र मोदी के 5 दौरे जो है वो अभी तक हुए हैं, जनवरी से लेकर के अभी तक 10 दिनों के अंदर जो है वो हर 10 दिन के अंदर वो मोदी जी जो है कर्नाटक जा रहे हैं। अब उनके दौरे क्या बढ़ेंगे और उनके दौरों के बढ़ने की वजह से क्या वहां पर कोई फायदा मिलेगा, मुनाफा मिलेगा, या ऐसा कुछ मुमकिन नहीं होने वाला है? और अब कर्नाटक के अंदर जो है वो बीजेपी का डाउनफॉल शुरू हो गया है और झटके पर झटके लगेंगे और इसी तरह से एक के बाद एक सर्वे में हार दिखेगी। बहरहाल देखते हैं वो तस्वीर जो है वो क्या कुछ निकल करके सामने आती है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके मुझे जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।